नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को बनाया राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक। पीएम मोदी 17 को आएंगे काशी। 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने किया इनॉग्रेशन। लोकसभा में आज पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। और भारत के 3 राज्यों में आया भूकंप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक राजस्थान को लेकर 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक ले सकते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर रात करीब 8 बजे पहुंची थी। इधर नड्डा से मुलाकात के बाद राजे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उधर बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी करने के ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के आरोप को बीजेपी विधायक कमललाल मीणा ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि हम जीतने के बाद विधायक ललित मीणा सहित आरएसएस व भाजपा कार्यालय 12 गए थे। सुबह 6 बजे अपने अपने घरों से हम सब गाड़ियों से जयपुर आए थे। आपसी सहमति से एक साथ होटल में रुके थे। बाड़ेबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण व गलत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री 2 दिवसीय काशी यात्रा पर 17 दिसंबर को आ रहे हैं। भाजपा की ओर से पीएम के आगमन की पुष्टि कर दी गई है। वहीं प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री काशी आगमन के दौरान पहले दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा, तमिल संगमम व मां गंगा का नमन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगले दिन सर्ववेद मंदिर के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। वहीं शाहजहांपुर या अन्य किसी गांव में जनसभा कर काशी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इसके अलावा 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का इनॉग्रेशन किया। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट के भी इस समिट में शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 2 दिन की इस समिट की थीम पीस टू प्रोस्पेरिटी है। इसमें स्पेन, स्लोवेनिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब और अन्य देशों के 15 राजदूतों और मिशन प्रमुखों सहित 8000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और 4 मिनट बाद ही लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोप पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। महुआ भी आज संसद पहुंची हैं। संसद पहुंचने पर महुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मां दुर्गा आ गई है। अब देखिए क्या होता है जब नाश मनुष्य पर छाता है। पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने वस्त्र हरण से शुरुआत की, अब आप महाभारत का रण देखेंगे। उधर कांग्रेस लोकसभा चीफ व्हिप के सुरेश ने कहा कि अगर रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन की बात कही गई है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, गुजरात और मेघालय में आज सुबह भूकंप के झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला भूकंप शुक्रवार सुबह 6:52 पर कर्नाटक के विजयपुरा में आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 थी, जिसके बाद सुबह 9 बजे गुजरात के कच्छ में 3.9 तीव्रता के झटके लगे। राजस्थान सहित 3 राज्यों में जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। सब्सिडी वास्तविक ग्राहकों को ही मिले, इसके लिए कंपनियों को तैयारी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक में सिलेंडर मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुनावी कैंपेन के दौरान रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाने की घोषणा की थी। हालांकि उज्ज्वला और खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार की 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाने के बदले मोदी ने और 50 रुपए कम कर सिलेंडर दिए जाने की ये घोषणा की थी। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के साथ ही केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन राजस्थान के अध्यक्ष दीपक गहलोत का कहना है कि हमें उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराने को कहा गया है, लेकिन अल्प समय में इसे किया जाना थोड़ा मुश्किल है।
राजस्थान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूचियों के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। मताधिकार से वंचित लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक कर पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 जनवरी तक पात्र लोग नाम जुड़वा सकेंगे। 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसमें मतदान केंद्र का पुनर्गठन, मतदाता सूची और वोटर ID की विसंगतियों को दूर करना और मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार करने का काम शामिल है। राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार का शहरी पट्टा अभियान 60 दिन से रुका हुआ है। आचार संहिता लगने से 1 दिन पहले से प्रशासन शहरों के संग अभियान बंद पड़ा है। 9,25,000 पट्टे इस अभियान में वितरित करने के दावे किए गए, लेकिन कुछ अफसरों का कहना है कि 9,11,000 पट्टे ही बांटे गए। 30 सितंबर 2023 को नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर इस अभियान की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी थी, लेकिन चुनाव के कारण अभियान 213 निकायों में बंद कर दिया गया। सबसे ज्यादा पट्टे JDA जयपुर द्वारा बांटे गए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सितंबर की स्वीकृति के अनुसार अभियान के तहत प्रदेशवासियों को मार्च 2024 तक प्रदत्त राहत मिलती रहेगी। उदयपुर के 2 सरकारी स्कूलों सहित प्रदेश भर में 402 विद्यालयों की सूरत बदलने वाली है। इनमें LED लाइट अनिवार्य किए जाने, कचरा प्रबंधन, स्कूल में सब्जी उगाकर मिड डे मील के तहत करने जैसे काम होंगे। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत ऐसे प्रोजेक्ट लागू कर दिए हैं। इन 8 प्रोजेक्ट में क्या होगा, इसे लेकर भी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि चुनाव के बीच आचार संहिता लागू रहने के दौरान काम थमने से अभी स्कूलों का चयन बाकी है। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था की नई कार्यकारिणी के लिए मतदान आज सुबह 9 बजे शुरू हो गया। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे और बाद में इनकी गिनती देर शाम तक परिणाम घोषित होगी। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। संस्था की नई कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद के लिए महावीर जांगीर को बुधवार को निर्विरोध निर्वाचित किया जा चुका है। आज शेष उम्मीदवार चयन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार पाटनी और ऋषि तिवारी, महासचिव पद के लिए ललिता शर्मा और नौनिहाल सिंह, रेवेन्यू महासचिव पद पर अनिता व्यास और दूधाराम कुमावत, पुस्तकालय सचिव पद पर मुकेश बुलिया और नारायण लाल कुमावत, सचिव पद के लिए हसन खान, मुकेश शर्मा, राजेंद्र जाट और उदय लाल उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। जोधपुर से 11 बैलगाड़ियों में रवाना किए गए घी के 108 कलश 10 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। इसी घी से रामलला की पहली आरती और हवन होगा। अयोध्या में रामलला जल्द ही भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है। कलशों में 600 किलो घी है। आज घी के कलशों को सरयू स्नान कराया जाएगा। शनिवार को इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। घी लेकर जोधपुर के बनाड़ स्थित महर्षि संदीपनी धर्म गौशाला के संचालक संदीपनी महाराज पहुंचे। जयपुर में बिजली निगम ने साउथ सर्किल के नंबर में बदलाव किया है। इस बारे में बिजली उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होने के कारण ऑनलाइन बिल जमा करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या घट गई है। इस सर्किल में करीब 2 लाख उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल कनेक्शन का बिल ऑनलाइन जमा करवाया था पहले, लेकिन अब के नंबर बदलने के बाद करीब 30,000 उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बिल नहीं भरे हैं। राजस्थान में सर्दी का उतार चढ़ाव जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज फिर से बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। अजमेर, जोधपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। इधर जोधपुर, जालौर, पाली, भरतपुर के एरिया में सुबह सुबह हल्का कोहरा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में अगले 4-5 दिन तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव जारी है। राजस्थान के दूसरे शहरों की स्थिति देखें तो चूरू, गंगानगर, सीकर, फतेहपुर, पिलानी में भी रात का तापमान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। चूरू में आज सर्दी तेज रही। यहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर 6.6 पर आ गया। तेलंगाना के पूर्व CM और BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव बीती रात अपने फार्म हाउस में गिर गए। उसके बाद उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक KCR के हिप में फ्रैक्चर आया है। उनकी सर्जरी की जाएगी। तेलंगाना में हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने BRS को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को CM बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चीफ सेक्रेटरी के कामों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें ऐसे विषयों पर चुनी गई सरकारों के निर्देशों का पालन करना चाहिए जो उनकी कार्यकारी क्षमता के दायरे में आते हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।